तो मुंडक उपनिषद में जब शौनक पूछते हैं कि मुझे ऐसी एक विद्या बताइए जिसको जान लेने पर सब कुछ जान ली जाती है, ऋषि ने कहा ऐसी कोई एक विद्या तो नहीं है, दो विद्या जाननी पड़ेगी, पराच अपराच। अपरा जो रेगुलर है, नॉर्मल नॉलेज है, रिलेटेड टू मैटर है, बॉडी है, मैटेरियल वर्ल्ड। और परा तो सेल्फ को जानना, खुद को जानना। अपरा विद्या क्या है, उसके लिए उन्होंने डिटेल में बुक्स की नाम गिनाया, वो हमने पढ़ा। वो था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, मतलब वेद से लेकर के कोई भी लिटरेचर हो, धार्मिक, स्पिरिचुअल, सेकुलर, साइंटिफिक, पॉलिट, कुछ भी, एवरी सिंगल थिंग सब अपरा है। अपरा विद्या जिसको आपने ईशोपनिषद में अविद्या कहा, हमारे फिजिकल प्लेजर के लिए, मेंटल प्लेजर के लिए, इंटेलेक्चुअल प्लेजर के लिए, या मटेरियल वर्ल्ड को समझने के लिए जो विद्याएं हेल्प करते हैं, वो सब के सब अपरा विद्या, इंक्लूडिंग वेद एंड उपनिषद। वेद उपनिषद भी क्यों, आप आश्चर्य होंगे भाई, वेद उपनिषद तो स्पिरिचुअल बुक है और सुप्रीम बुक है। हाँ, पर वेदों को पढ़ लेने से कोई कोई आत्मा को जान नहीं लेता है ना, वो तो सिर्फ थ्योरी पार्ट। वो तो उससे आप स्कॉलर बन सकते हैं, आप उससे इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड हो सकते हैं, पर आत्मा को जान नहीं सकते। आत्मा को जानने का क्या है, उससे सेकेंड स्टेप होता है, वो क्या है, रियलाइजेशन। वो जो रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन, वो है परा। परमात्मा को या आत्मा को डायरेक्टली जानना, ये है परा विद्या। बाकी थियोरिटिकली जहां जहां जानते हैं वो भी अपरा है, क्योंकि जब आप वेद पढ़ लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, उससे आपको क्या फायदा होता है? आपको फिजिकल बेनिफिट होता है, मेंटल बेनिफिट होता है, इंटेलेक्चुअल बेनिफिट होता है, सोशल बेनिफिट होता है, मतलब आप बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। तो हम अपराध तक गए थे, आज परा विद्या की चर्चा करें। यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यत् भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। वो पराविद्या क्या है, यहाँ इसके लिए एक छोटा सा दिया था, यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। जिस विद्या या ज्ञान के द्वारा वो अक्षर, अविनाशी, इम्पेरिशेबल परमात्मा जाना जाता है, उस विद्या को पराविद्या, परा का मतलब होता है सुप्रीम ज्ञान कहते हैं। तो वो कैसा है, वो अक्षर, अविनाशी, इम्पेरिशेबल परमात्मा। यह तत् अदृश्य, वो परमात्मा जो जिसको देखा नहीं जा सकता, अग्राह्य, ग्रहण करने लायक नहीं है, अगोत्रम, इसका कोई ओरिजिन नहीं है, अवर्णम, इसका कोई कलर नहीं है, और जब आता है तो नेगेशन होता है, मना। अचक्षुश्रोत्रम, इसकी कोई आंख, कान आदि जो ज्ञानेन्द्रियां, सेंसेस नहीं है। तत् अपाणी पादम, उसके पाणी कहते हैं हाथ, पाद कहते हैं पैर, इसको कोई हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियां, सेंसेस ऑफ एक्शन भी नहीं है। अर्थात ये इसका कोई शरीर नहीं, इसका कोई मन नहीं, इसकी कोई बुद्धि नहीं, इसका कोई रंग नहीं, इसकी कोई ओरिजिन नहीं। तो नित्यम, इसीलिए वो इटर्नल है। क्योंकि जो ये हाथ पैर नाक कान किसके हो सकते हैं? जो पैदा होते हैं। जो पैदा होते हैं उनका ओरिजिन भी होगा। हम पैदा हुए हैं तो हमारी माँ बाप हमारे ओरिजिन है, हमारी माँ बाप का कोई और ओरिजिन है। ये यूनिवर्स के हर चीज पैदा हुआ है, उनका कोई ओरिजिन है, और एट द एंड हम प्रकृति तक पहुंच जाते हैं। पर जो विदाउट ओरिजिन होते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो पैदा ही नहीं हुए, इसीलिए वो नित्य है। नित्य एक रिलेटिव वर्ड है, इटर्नल।
इटर्नलिटी का डेफिनेशन ही यही है कि जो पैदा नहीं हुआ, जो मरा नहीं। विभुम, और सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग है, सब जगह फैले हुए हैं। सर्वगतम, सबके अंदर पहुंचे हुए हैं। सुसूक्ष्म, द सटलेस्ट है। तत् अव्ययम, ये इनडिक्लाइनेबल, इनमें किसी तरह की कोई चेंजेस, कोई परिणाम, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपरिवर्तन, अपरिणामी, अनचेंजेबल। और ये किसी के ओरिजिन तो नहीं है, पर तद्भूत योनि, जो कुछ भी संसार में है, पैदा हुआ है, बना है, उन सब का कॉज ये है। ऐसे ब्रह्म को धीर लोग परिपश्यन्ति, ज्ञानी लोग चारों तरफ देखते हैं। दो चार शब्द इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो अनसीन है, वो अनटचेबल है, क्योंकि उसके पास कोई फिजिकल या मेंटल या इंटेलेक्चुअल बॉडी नहीं है, तो इसीलिए वो तो ठीक है। उसके कोई हाथ पैर नहीं, ये भी क्लियर है। डेफिनेटली उसका कोई कलर नहीं। वो नित्य है, इटर्नल है, क्योंकि इटर्नलिटी की क्या डेफिनेशन है? जो मरता नहीं है। अब मरता कौन है? जो पैदा होता है। तो मरता नहीं है फिर कौन? जो पैदा नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, डेथ एक रिलेटिव वर्ड है। डेथ सिर्फ उन्हीं को होता है, मौत सिर्फ उन्हीं को आता है जो पैदा होते हैं। विनाश सिर्फ उन्हीं का होता है जो बनते हैं। मतलब क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, है ना, बर्थ एंड डेथ, ये रिलेटिव वर्ड होते हैं। तो कोई मरता नहीं, इसका मतलब पैदा नहीं होता है। आपने आज तक कभी सुना कि अमुक व्यक्ति पैदा हुआ पर मरा नहीं? जनरली हम पुराणों में वो कहानियां पढ़ते हैं, राक्षसों की, असुरों की, क्या कि वो तपस्या करते हैं, भगवान से वर मांगते हैं। पहला वर क्या मांगते हैं? जी हमें इमोर्टल बनाओ, अमर बनाओ। वो उनको, जी ये हो ही नहीं सकता, अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, और कुछ भी मांग लो। फिर वो मांगते हैं थोड़ा मिलता जुलता, मतलब इमोर्टलिटी तो नहीं मिल पाती है, पर उससे क्लोज मिल जाता है। जैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी पढ़ी होगी हिरण्यकशिपु के बारे में, है ना? दिन में नहीं मरूंगा, रात को नहीं मरूंगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, शरीर से नहीं मरूंगा, पानी से नहीं मरूंगा, हवा से नहीं मरूंगा, धरती से नहीं मरूंगा, आग से नहीं मरूंगा, जो था सब कुछ बोल गया। तो पर उसकी कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। इसी तरह अभी पिछले बार वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ रहे थे विराध की स्टोरी। विराध की जो वध हुआ अरण्य कांड में, राम लक्ष्मण ने मारा, तो उसकी भी सेम प्रॉब्लम था। उसको वर मिला था, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, राम लक्ष्मण ने उसको गड्ढा खोद के वो गड्ढे के अंदर डाला और उसके गर्दन पर पैर रख के मरोड़ा, मरड़ के फिर उसको मिट्टी में दफना, मिट्टी उस पर डाल दफना दिया। अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, जितना भी बाण मारो तो ना मरे। ये सारी स्टोरी मैसेज क्या देते हैं? ये स्टोरी है, पर इन सब स्टोरियों के पीछे कॉमन मैसेज एक ही है कि तू कुछ भी कर ले, कितना बड़ा बन जाओ, कितनी तपस्वी बन जाओ, कितना वर ले लो, अगर पैदा हुए हो तो मरोगे। तो नित्यता का मतलब क्या होगा? इटर्नलिटी का, नो बर्थ नो डेथ, दोनों, केवल डेथ नहीं। जो पैदा ही नहीं होगा वही नहीं मरेगा। और हम पहले बहुत डिस्कशन कर रखे, तीन चीजें होते हैं, आत्मा, परमात्मा और मैटर। तो परमात्मा नित्य है। और क्या बताया? विभु सर्वव्यापक। विभु का मतलब होता है सब जगह है, इट्स एवरीवेयर, एंड सर्वगतम, एंड इट परवेट्स इन एवरीवेयर। वो तो सब जगह है ही, पर सबके अंदर भी गया हुआ है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। सुसूक्ष्म, ये सुसूक्ष्म जो है ना, सटलेस्ट, भाई आपकी पार्टिकल्स भी सटल होते हैं। जो सत्व रज तम, जो थ्री बेसिक पार्टिकल्स है मैटर के, वो भी सबसे सूक्ष्म होते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म होता है, पर परमात्मा सुसूक्ष्म, सबसे सटलेस्ट,
इससे ज्यादा छोटा सूक्ष्म कोई हो ही नहीं सकता। सूक्ष्म होना ही, ध्यान रखिए, किसी चीज का सटल होना ही कंडीशन है क्या का, किस चीज का? ऑल परविडिंग होने का। आप तभी सब जगह फैलेंगे जब आप सूक्ष्म हो। कोई स्थूल वस्तु जो ग्रॉस फॉर्म में हो तो सब जगह फैल नहीं सकता। परमात्मा विभु है, सर्वव्यापक है, ऑल परविडिंग है। उसको जस्टिफाई कौन करता है? उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक और एक है सुसूक्ष्म, अव्ययम। संस्कृत व्याकरण में आप पढ़ते हैं अव्यय। व्यय तो हिंदी में भी व्यय होता है, स्पेंड करना, खर्चा करना, मतलब काम हो जाना। हमारा शरीर भी कम होता जाता है, डिकेइंग, अनडिकेइंग। डिकेइंग तभी होगा ना जब कोई चीज बने। ये डिके करना, ये जो क्षय होना, धीरे 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 कमजोर होता जाना, ये भी कंडीशनल है। ये किसके साथ कंडीशनड है? जो पैदा होते हैं, बनते हैं। परमात्मा अव्यय है, समस्त संसार का कॉज है। कैसा कॉज? वेदांत दर्शन में आप पढ़ते हैं, लास्ट वाली इंटरेस्टिंग, परिपश्यन्ति धीरा। धीर मतलब जो एनलाइटेंड लोग है, जो आत्मज्ञानी या सर्वज्ञानी विद्वान लोग है। पश्यन्ति कहते हैं देखना, परिपश्यन्ति कहते हैं चारों तरफ से देखना, सीइंग इट एवरीवेयर। ये इंटरेस्टिंग है। ब्रह्म को जो जान लेगा ना, वो फिर उसको एक जगह नहीं देखेगा। अब तो वो पेड़ों में भी उसको देखेगा, झाड़ियों में भी देखेगा, गंदगी में भी देखेगा, सफाई में भी देखेगा, सूरज में भी देखेगा, चांद में भी देखेगा, शत्रु में भी देखेगा, मित्र में भी देखेगा, मतलब धूल में भी देखेगा, पानी में भी दिखेगा, सब में दिखाई देगा ना। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सभी क्रिएचर में, क्रिएटेड चीजों में उसको देख, अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है। तो वंस यू रियलाइज्ड इट, एक बार आपने उस ब्रह्म को जान लिया, फिर आप उसको कहां मिल देखोगे? सब में आपको दिखाई देगा। परिपश्यन्ति, बड़ी इंटरेस्टिंग शब्द है। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम। इसकी सिंपल ट्रांसलेशन देखते हैं। यथा, जैसे ऊर्णनाभि, स्पाइडर, मकड़ी जिसको आप कहते हैं, सृजते पैदा करता है, गृह्णते और वापस ले जाता है, यथा जैसे पृथ्वी पर, अर्थ प्लानेट पर, औषधयः पेड़ पौधे, औषधि मतलब पेड़ पौधे, संभवंती पैदा होते हैं, यथा सतः पुरुषात्, जैसे कोई व्यक्ति से अपने आप केश और लोम, ये जो आपकी जो बॉडी हेयर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, तथा इसी तरह अक्षरात, उस ब्रह्म से, विश्वम, हर सब कुछ, एवरीथिंग, विश्व का मतलब एवरीथिंग, संभवती बनता है, अराइज पैदा होता है। 3 एग्जाम्पल है, मकड़ी, धरती और मनुष्य। मकड़ी, स्पाइडर को आपने देखा होगा, वो जाल बनाता है, नेटवर्क, अपना नेट बनाता है। कहां से बनाता है? अपने शरीर से। और फिर उसी के अंदर वो रहने लग जाता है, मतलब यूज करता है या जो भी। फिर अब ये तो मुझे, हमें पता नहीं, पर जो आप लोग समझदार हैं, फिर कहते हैं कि वो नेट को जब जरूरत पड़े तो वो वापस अपने अंदर ले लेता है। इसी तरह जो धरती है, तो धरती में औषधियां, अच्छा इसमें थोड़ी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की रहती है। औषध, एंडिंग, औषध, इट्स मेडिसिन। औषधि, ई एंडिंग, इज प्लांट्स। ये ध्यान रखिए, औषधि इज नॉट मेडिसिन। इफ इट इज ई एंडिंग, इट्स प्लांट्स।
अ एंडिंग इट्स मेडिसिन। जैसे आप शांति पाठ में भी बोलते हैं देवो शांति अंतरिक्षम शांति, उसमें भी आता है ओषधयः शांति। सो इट्स नॉट अबाउट द मेडिसिन की शांति हो, नहीं, प्लांट्स में शांति है ना, औषधि उसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या कहा कि जैसे पृथ्वी पर प्लांट्स उगते हैं, कौन उगाता है? जब धरती शुरू हुई, जब प्लानेट में, तो अपने आप उगने लगी। फिर इसी तरह जैसे हमारे शरीर से ये बाल वगैरह उगते हैं ना, ये जो बाल वगैरह, ये बाल, कोई उसमें सीड या बीज तो नहीं डालता, अपने आप ग्रो करते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल सिर्फ ये बताने के लिए कैसे ये नेचुरली ग्रो करते हैं। इसी तरह ये संसार भी जो प्री डिजाइंड है, जिसको आप नेचुरली कहते हैं, वो प्री डिजाइंड या प्री आर्किटेक्चर्ड हुआ है, इंजीनियर्ड है, उसी तरह अपने आप बनते हैं, परमात्मा से बनते हैं। तो जो लोग थोड़ा ये दावा करते हैं कि संसार जो है वो परमात्मा से पैदा हुआ है, वो लोग उसको वैसे अर्थ करते हैं, इसी श्लोक को एग्जाम्पल देते हैं। पर एक चीज, ये तीनों एग्जाम्पल में जो कॉमन चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मेरे ख्याल से शायद ये हमने किसी दूसरे वेदांत दर्शन में इस पर काफी शायद डिस्कशन किया है, ये तीनों एग्जाम्पल में भी किसी भी चीज को सृष्टि करने के लिए जो दो बेसिक चीजों की जरूरत है वो यहां भी है, चेतन, कॉन्शस और मैटर। परमात्मा चेतन है, प्रकृति मैटर है, ये दोनों सृष्टि के कारण है। प्रकृति मैटेरियल कॉज है, रॉ मैटेरियल है, परमात्मा एफिशिएंट कॉज है, निमित्त कारण है। कारण दोनों है ना, दोनों से ही माँ बाप दोनों से बच्चे पैदा होते हैं, पर दोनों की अलग अलग रोल होता है। इसी तरह ब्रह्मा एफिशिएंट कॉज है और प्रकृति मैटेरियल कॉज है। उड़ना नाभि से जब पैदा होते हैं, यहां भी दोनों ही चीजें काम करता है। उड़ना नाभि, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मकड़ी है ना, स्पाइडर है, इसका बहुत सारे नाम है, पर वन ऑफ देम इज उड़ना नाभि। उड़ना मतलब ऊन, जो जो सिल्क, जो फैब्रिक है, और नाभि बेली बटन, तो जिसके नाभि से ऊन निकलता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया उड़ना नाभि। तो स्पाइडर का नेट किससे निकलता है? बॉडी से निकलता है। पर क्या डेड बॉडी से निकलता है? नहीं, जिंदा है, मतलब चेतन है। आत्मा और शरीर के कॉम्बिनेशन से ही सृष्टि होती है ना। पृथ्वी तो है ही मैटर, पृथ्वी से मैटर पैदा होना स्वाभाविक है। आप उस पर मत जाइए कि वो प्लांट्स जो है वो खाली पड़ा हुआ हो तो 2-3 साल में घास फूस भर जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि वो जो बर्ड्स होते हैं, उन वो जो बीट करते हैं, उससे भी, या हवा से भी, कभी कभी विंड से भी सीड्स आ जाते हैं, उसके कारण बिना कुछ एफर्ट किए भी प्लांट्स आ जाते हैं। पर क्वेश्चन अभी भी है कि जब प्लैनेट शुरू हुआ तो वो कैसे प्लांट्स वगैरह आए। अगला बताया, मनुष्य से केश और लोम, बाल, हेड की जो बाल है और लोम वगैरह पैदा हो, वहां भी चेतन है और शरीर है, एक नेचुरल प्रोसेस से पैदा हो। इसी तरह उस परम ब्रह्म परमात्मा, वो भी अक्षर है, उसे प्रकृति को भी उपनिषदों में, इसी मुंडक उपनिषद में भी पढ़ेंगे, अक्षर से ये सारा संसार पैदा हुआ है। उसी रूप में परमात्मा, उसी रूप में उनका कारण है, मकड़ी की तरह, पुरुष की तरह कारण है। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नमभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकः कर्म सुचामृतम। वो ब्रह्मा सृष्टि आरंभ से पहले अपनी तपस्या के द्वारा अपने आप को उस सृष्टि करने लायक बनाया। ततो अन्नम अभिजायते, उससे अन्न पैदा हुआ। वैसे तो
अन्न का सिंपल मीनिंग है एनीथिंग व्हिच इज ईटेबल। अन्न का लिटरेरी मीनिंग होता है ईटेबल, और जो आम भाषा में हम यूज करते हैं अन्न मतलब फूड। अन्न पैदा हुआ, और अन्न का यहाँ क्या मतलब है अभी करेंगे। अन्नात् प्राणः, और अन्न से प्राणः लाइफ, मन माइंड, सत्यम एग्जिस्टेंस। सत्य का लिटरेरी मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस, ट्रूथ उसकी साइड वाला मीनिंग है। लोकः तो बाकी हैबिटेट्स, कर्म सुचा अमृतम, और इस तरह कर्मों में अमृतत्व आया। पहले ऊपर वाली लाइन इंटरेस्टिंग है, तपसा चीयते ब्रह्म, तपस्या के द्वारा ब्रह्म अपने आप को बनाने लायक, बोलो सृष्टि करने लायक बनाया, और अन्न पैदा। पहले अन्न को समझते हैं। और अन्न का लिटरेरी मीनिंग क्या है? अधभक्षणे धातु है, अध रूट है। अध का मतलब होता है टू ईट, उससे क्ता प्रत्यय हो जाता है तो अन्न होता है। अद्य होता है खाने लायक, जैसे खाद धातु है अध धातु। खाना, जो खाना है, जो भोजन है, जो ईटेबल है, उसको अन्न कहते हैं। ये जो यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स को यहां अन्न कहा। क्यों जी? यूनिवर्स कैसे ईटेबल हुआ? अब इसको आप हमारे शास्त्रों में, सांख्य दर्शन में आता है ये संसार क्यों बनाया गया, तो उसके लिए वो कहते हैं भोगापवर्गार्थश्च। ये संसार में, संसार जो बना उसकी दो पर्पस है, और दो पर्पस रिलेटेड टू इंडिविजुअल सोल्स, आत्मा से कनेक्टेड है। कैसे? कि जीवात्माएं इस संसार को भोग सकें। भोगना खाना एक ही चीज है। सेंसेस के द्वारा जो भी आप यूज करते हैं उस सबको खाना या भोग कहा जाता है इन जनरल। तो ये संसार परमात्मा ने बनाया कि जीवात्माएं इनको एंजॉय कर सके, और जब उब जाएं तो अपवर्ग मुक्ति के लिए भी यही जो संसार है वो हेल्प करेगा। क्योंकि संसार से जब तक आप उबेंगे नहीं जब आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाएंगे, बोर नहीं हो जाएंगे, तब तक आप मुक्ति की तलाश में नहीं जाएंगे। तो उबने के लिए तो भोगना जरूरी है ना। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, ये जो आजकल हम ना ये बल्क में सब स्पिरिचुअल बनने के पीछे पड़े हुए हैं, साधु सन्यासी लोग बन रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसमें नुकसान बहुत होता है, हिपोक्रेसी फैलती है। मुक्ति की इच्छा जगनी चाहिए। दैट शुड बी अ डिजायर टू बी लिबरेटेड। फिर आप जो कुछ करेंगे वो स्पिरिचुअल बनता जाएगा। और मुक्ति की इच्छा बनेगी कब, डिजायर बनेगी कब? जब आपको दुनिया से नफरत हो जाए, मतलब यू आर डन, अब ये कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। इसी के लिए हमारे यहाँ शब्द क्या है? वैराग्य। वैराग्य फाउंडेशन है। अगर मेरे अंदर वैराग्य आया ही नहीं, अभी भी मुझे दुनिया मजा आता है, दुनिया में, रिलेशनशिप में, संबंधों में, पैसे में, नाम में, जो भी है ना, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, तीन अप्रिशिएशन, जो भी है, मतलब हॉस्पिटल में डेथ बेड पर पड़ने पर भी मुझे अभी भी मजा आता है कि ये लाइफ बेटर है, चलेगा। तो मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए तैयार नहीं हूं, तो मेरे एफर्ट्स बेकार जाए। तो वैराग्य कंडीशन है। वैराग्य का अर्थ ही होता है कि दुनिया से आप उब चुके हो, अब नहीं चाहिए, बेकार है सब। अब जॉब छोड़ देते, कब छोड़ दें? नहीं, बस हो गया, अब नहीं सुनना, अब ये ठीक नहीं है, शहर बदल देते। जब आपको लगता है किसी कारण से आप ये मेरे लायक नहीं है, तो आप छोड़ देते हैं। जब व्यक्ति के अंदर वो भाव बन जाए कि संसार का सुख भी मेरे लिए बहुत छोटा पड़ने लगा, अब ये सुख बेकार है, यहाँ का दुख मुझे ज्यादा चुभने लगा, फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं।
आप अपने आप ही सब कुछ छूट जाएगा। बुद्ध कहाँ जाकर के ट्रेनिंग लेकर के वैरागी बना, शंकराचार्य कहाँ वैरागी बने, दयानंद कहाँ ट्रेनिंग लेकर जो भी जितने भी हमारे पास उदाहरण है, महावीर है, जो भी है ना, ऋषि मुनि लोग, जो जिनको हम जानते हैं कम से कम अपनी हिस्ट्री में, क्योंकि उनको अपने आप वैराग्य आ गया। वैराग्य समझ रहे ना, वैराग्य शब्द, तो आपको संसार में अब मजा आना बंद हो गया, बोर हो गए, उब गए, थक गए, आप छोड़ो। दैट्स द फाउंडेशन लिबरेशन को अचीव करने का। हाँ, अगर आप प्रॉपर वे में है। Sorry, हाँ Acharya ji. हाँ माला। But isn't there a difference between dislike for material things and detachment? Because like and dislike are emotions, but detachment is neither, right? हाँ हाँ, वो क्या है कि हम कभी कभी आम लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, कॉमन भाषा में जब बोलते हैं तो ऐसा शब्द यूज करते हैं, कर लेते हैं। पर अगर आप इसको स्पेसिफिक वर्ड यूज करें डेफिनेटली, लाइक, डिसलाइक, हेट, ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। तो वो सही है, पर क्योंकि कॉमन लोग इतने इवन वैराग्य, डिटैचमेंट भी बहुत लोग उसको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय डिटैच। तो कभी कभी हम कॉमन लोगों के लिए कॉमन वर्ड्स यूज कर लेते हैं भाई, चीजों से आप। पर आपने जो कहा वो एब्सोल्युटली, जो उसकी जो करेक्ट वर्ड वैराग्य है। वैराग्य मतलब डिस्पैशन, डिसइंटरेस्ट, है ना, डिटैचमेंट, ये प्रॉपर वर्ड। पर बोल लेते हैं हम नफरत हो गया, तो ये सब कॉमन चीजों के लिए जस्ट बोल लेते हैं। आपको अब कुछ में मजा नहीं, फिर आप चल पाओ। तो संसार भोग के लिए भी है, अपवर्ग के लिए भी हेल्प करता है। इसीलिए संसार को अन्न भी बोलते हैं, क्योंकि ये भोगने लायक है। जो मैटेरियल वर्ल्ड है, ये भोगने लायक होने से इसको अन्न कहा। परमात्मा ने सृष्टि से पहले जो तपस्या, ये तो आप वेदों में भी आपने पढ़ते हैं, अलग अलग उपनिषदों में, वेदांतों में, कि सृष्टि के आरंभ में तपस्या। तपस्या के दो अर्थ होते हैं, एक तो तप मतलब हीट, कोई भी चीज, मैटेरियल चीजें भी बनता है, इट नीड्स लॉट्स ऑफ हीट ना। और तपस्या मतलब एफर्ट्स, एफर्ट्स को भी, जो जो स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स होता है उसको भी तपस्या कहते हैं। तो जब भी सृष्टि होती है तो परमात्मा का जो भी नेचुरल एफर्ट से, ऐसा नहीं कि परमात्मा कोई डिलिबरेटली एफर्ट करता है, एवरीथिंग इज गोइंग इन अ नेचुरल वे, है ना। जो एफर्ट है उसी को तपस्या शब्द से कहा। जब सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा होती, जिसके लिए एक शब्द आता है, सो सो अकामयत, उसने चाहा, ईक्षण किया, तपस्या किया, सबका सेम सेंस है। तो संसार बना, तो संसार जो बना उसका नाम दिया अन्न। और जो संसार बन गया, वहां से फिर प्राण, लाइफ आने लग जाते हैं। और प्राण कैसे बनता है आपको पता है, बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। प्राण मतलब लाइफ, और लाइफ क्या होता है? लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सियसनेस एंड मैटर। चेतन, जड़, ये दोनों जब मिलते हैं, जो सिम्टम आता है उसी को लाइफ कहते हैं। आत्मा शरीर का मिलना प्राण है। मतलब इस प्राण का अर्थ क्या हुआ? जीव पैदा हुए, प्राणी, क्रिएचर्स आने लगे। अब जब क्रिएचर आ गए, क्रिएचर के साथ और एक चीज साथ में आएगा, माइंड, मन। फिर बाकी चीजें आता जाएगा, हैबिटेट्स आए, वो सब आते गए। तो इस तरह संसार की सृष्टि हुई। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। यह सर्वज्ञ, वो जो सब कुछ जानता है, दैट हु नोज एवरीथिंग, सर्ववेद, जो सब जगह एग्जिस्ट करता है। अभी आएंगे उस पर डिटेल में। यस्य ज्ञानमयम तापः, जिसकी ये जो तप, जिसकी ऑस्टेरिटी की डिस्कशन किया, वो ऑस्टेरिटी कोई ह्यूमन ऑस्टेरिटी की तरह नहीं, इट्स इन ए फॉर्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान पूर्ण तप है। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। और उस ब्रह्म से, और उससे क्या होता है? नाम रूपम अन्नम च जायते, नाम और रूप वाला अन्न पैदा होता है।
दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, उसी को डिस्कशन करके कंक्लूड करेंगे। ज्ञानमय तपः नाम रूपम अन्नम। परमात्मा की जो तपस्या की बात बार बार आती है, ईक्षण तपस्या, कब? सृष्टि से पहले। इसी को ये डिफाइन कर रहा है, कहीं हम गलतफहमी में ना जाए। जैसे हम ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो परमात्मा ऐसा कोई एफर्ट्स करता होगा सृष्टि प्रक्रिया के लिए, तो उसको क्लैरिफाई करते हैं। उस परमात्मा की तपह कैसा है? बोले ज्ञानमयम। एक कॉग्निटिव लेवल पर होता है, जस्ट उनके नॉलेज के लेवल पर जो एफर्ट्स होता है, दैट्स इट। कॉन्शियस लेवल पर जो एफर्ट होता है, उसी को ही तपस्या कहा। वो जो ब्रह्म जिससे नाम रूप अन्न पैदा हुआ, अन्न तो आप समझ गए, संसार। क्यों संसार? अन्न मतलब इडेबल, यूनिवर्स भी एंजॉयबल, इडेबल है, इसलिए इसको अन्न कहते हैं। और यूनिवर्स का दो फॉर्म है, ये पहले हम बहुत डिस्कशन करते हैं। नाम रूप, पहले भी पढ़ा है, याद है ना? हर वस्तु का दो फॉर्म, रूप उसका एक फॉर्म है। ये लैपटॉप है, इसका एक फॉर्म है, इस रूप में इसको लैपटॉप कहते हैं। ये एक बुक है, ये एक व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है, कोई भी, ये घर है, इसका एक फॉर्म है, रूप है। हर वस्तु का कोई ना कोई रूप होगा, वो एटम्स हो, वो पार्टिकल्स हो, या ग्रास में सोलर सिस्टम हो, या यूनिवर्स हो, हर एक का कोई ना कोई रूप, वो किसी भी रूप में हो। और दूसरा है उसका एक नाम होगा। नाम, नेम लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। नाम रूप होता है तभी वो यूजेबल होते हैं। संसार में कोई चीज है, हमें पता नहीं है, तो वो सिर्फ रूप होकर के रह जाती। वो रूप भी कैसे होगा? रूप तो तभी होगा जब आप देखेंगे या फील करेंगे। और जैसे ही आपने उस वस्तु को जाना, उसमें दो चीजें साइमल्टेनियसली हुआ। उसका एक फॉर्म आपने ऑब्जर्व किया, और फट से उसका एक नाम बना। वो नाम आपको पता हो ना हो, आपके मन में उसके लिए एक शब्द बन ही गया। वर्ड और मीनिंग। मीनिंग क्या है? ध्यान रखिए, मीनिंग मतलब ये पुस्तक है। मैंने जब बोला पुस्तक हिंदी में या अंग्रेजी में मैं बोला बुक, ये बुक वर्ड है। उस वर्ड की जो मीनिंग है, ये फॉर्म है, ये उसकी पूरा मीनिंग है। जो जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं थिंग्स, वस्तु, संस्कृत में बोलते हैं पदार्थ। वस्तु शब्द भी है, पदार्थ शब्द भी है। मतलब दैट मीन्स थिंग, समथिंग, दिस इज ए थिंग, दिस इज ए थिंग, दैट थिंग, दोस थिंग। पदार्थ की लिटरेरी मीनिंग पता है? पदस्य अर्थ, मीनिंग ऑफ द वर्ड। So every single thing is related to a word. The word denotes that particular thing. वो जो thing है, वो उस word का meaning है। जब मैं कहता हूं कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब ये वस्तु, कंप्यूटर कहते ही आपके सामने एक रूप आता है, वो रूप ये कंप्यूटर का है। ये जो पूरा संसार, संसार का हर वस्तु, उसमें वो दोनों से कंबाइंड होकर परमात्मा ने बनाया। उसका एक फॉर्म और एक वर्ड जिसके द्वारा वो जाना जाए, उस वर्ड को हम नाम कहते। और जो बना तो उसका तो है ही, इवन जो अनबना भी है, जो भी एग्जिस्ट करता है उसका एक नाम और रूप। परमात्मा भी एग्जिस्ट करता है तो उसका एक नाम हमारे ऋषियों ने दिया, क्या? ओम। वैसे तो हजारों नाम हो सकते हैं, पर ओम ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा हमारे शास्त्रों में इसको करता है। तो इसी तरह नाम रूप वाला अन्न उससे पैदा हुआ। इति मुंडकोपनिषदि प्रथम मुंडके प्रथम खंड। तो इस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट डिवीजन पूरा किया। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे मुंडक में जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।